तो ऐसा कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि शुरुआत इस गाथा की ऐसे मैंने ऐसा सुना है कि एक समय भगवान बुद्ध भर्ग देश के सुषुमा गिरी के भेष कलावन मगधाय विहार में विहार कर रहे थे। तो उसी वक्त बोधि राजकुमार ने इस संकिता पुत्र को उन्होंने बुलाया, बोधिराज कुमार ने, और बोधिराज कुमार ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ और मेरे तरफ से उनको वंदन करना और भोजन का उनको निमंत्रण देना। तो संकिता पुत्र भगवान बुद्ध की तरफ गए उस विहार में, उनको 3 बार प्रदक्षिणा करके उनके बाजू में बैठ गए और उनको वंदन किया। और उन्होंने कहा कि बोधिराज कुमार ने उनका जो मस्तक है आपके चरण पे रखा है और आपको न्योता दिया है भोजन का, तो कल आप भोजन उनके यहाँ स्वीकार कीजिए। तो भगवान बुद्ध ने मौन रहकर उनको मान्यता दी, स्वीकृति दी। तो फिर वो संकिता पुत्र वापिस आ गया और बोधिराज कुमार को कहा उन्होंने कि भगवान बुद्ध ने भोजन स्वीकार किया है, मौन रह के उन्होंने स्वीकृति दर्शाई है। तो ठीक है, बहुत ही बोधिराज कुमार खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वो रात चले जाने के बाद बहुत ही अच्छी तरह से अन्न पकवान उन्होंने तैयार किया और पूरे भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध को उन्होंने आमंत्रित किया था। तो और संकिता पुत्र को सुबह बोधिराज कुमार ने भगवान बुद्ध की तरफ भेजा और उन्होंने कहा कि भोजन तैयार है, ऐसी उनको उनको कहिए, उनको आमंत्रण कीजिए, आमंत्रित कीजिए। तो ठीक है, संकिता कुमार गया भगवान बुद्ध के पास और उनको कहा भोजन तैयार है, आप भिक्षु संघ के साथ बोधिराज कुमार के यहाँ आ सकते हो। तो फिर भगवान बुद्ध और पूरा भिक्षुक संघ वो चिवर पहन के उनके हाथ में उनका भिक्षा पात्र लेके ये बोधि राजकुमार के राजवाड़े में आ गए। उनके राजपुत्र था, बोधि राजकुमार राजपुत्र था, उसके राजवाड़ा के पास आ गए, उसके पैलेस के पास आ गए और उन्होंने वहां आने के बाद उन्होंने एक नया पैलेस बंधा था, राजवाड़ा बंधा था, कोकनाद नाम का। और वहां आने के बाद उन्होंने वो पूरा 2-3 मंजिली वो कोकनाद नाम का जो पैलेस बनाया था और पूरा वो जीना था, स्टेयर्स थे, स्टेयर केस जीना था, वहां पे पूरा उन्होंने वस्त्र वगैरह उसके ऊपर रखा था, गालीचा रखा था कि जो भगवान बुद्ध उसके ऊपर से यानी ऊपर की मंजिल पर चले जाएंगे। तो जैसे ही भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ वहां पर आ गया, वो बोधिराज कुमार उनकी राह देख रहा था और वो जीने के पास खड़ा था। जैसे ही भगवान बुद्ध आ गए तो उन्होंने कहा चलिए आप इस जीने से, इस वस्त्र के ऊपर से ऊपर चलिए। तो भगवान बुद्ध वहां पे ही ठहरे, बिल्कुल मौन ठहरे। और पहले बार बोधिराज कुमार ने कहा आप इस वस्त्र के ऊपर से चलिए, जीना के ऊपर के मंजिल को जाना है, चलिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, मुझे पूरे जीवन भर सुख मिलेगा। वो वहां पे ठहरे, मौन ठहरे। और बाद में और भगवान बुद्ध वहां पे ही मौन में खड़े रह गए। तो दोबारा दूसरे बार उन्होंने विनती की भगवान बुद्ध को, आप इस वस्त्र पर से चलिए। तो भी भगवान बुद्ध मौन में वहां पे खड़े रहे। और तीसरी बार भी उन्होंने विनती की, तीसरी बार भी वो क्या रह गए, वैसे शांत वहां पे खड़े रह गए, मौन में खड़े रह गए और आनंद की तरफ देखा। आनंद की तरफ देखने के बाद आनंद ने पहचान लिया कि क्या बात है, क्यों भगवान बुद्ध ऊपर नहीं चल रहे हैं। तो आनंद ने बोधिराज कुमार को कहा आप ये जो वस्त्र है, ये जो गालीचा है जीने के ऊपर का, ये पूरा निकाल दीजिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, आगे भविष्य काल में जो भी पीढ़ी आने वाली है, जो भी लोग आने वाले हैं,
उनको सुख मिलने वाला है, इसलिए भगवान बुद्ध इस वस्त्र गालीचे के ऊपर से नहीं चल सकते। तो जल्दी से जल्दी फिर वो गालीचा निकलाया वहां से, निकलवा दिया वहां से, और फिर भगवान बुद्ध उस जीना से ऊपर की मंजिल पर चले गए। ऊपर जाने के बाद एक बहुत ही अच्छा आसन भगवान बुद्ध के लिए बनाया था, उसके ऊपर भगवान बुद्ध बैठ गए और सभी भिक्षु संघ बैठ गए, और सभी भिक्षु संघ को बहुत ही अच्छी तरह से खाना बोधिराज कुमार ने खिलाया। बहुत ही मीठे मीठे पकवान और अपने हाथ से भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ को खिलवाया उन्होंने। और भोजन के उपरांत फिर बाद में भगवान बुद्ध के पास एक छोटा सा आसन लेके उनके बाजू में बोधि राजकुमार बैठ गए, और बोधि राजकुमार ने भगवान बुद्ध को कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, तो दुख से ही सुख प्राप्त होता, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता था तुम्हारे जैसा। कैसा? कि दुख से ही सुख मिलता है, सुख से सुख मिलता नहीं है। ये मेरा भी ऐसा ही तत्व था। कब? निर्वाण प्राप्ति के पहले, बुद्धत्व प्राप्ति के पहले। लेकिन बाद में ये मेरा विचार बदल गया, उसमें परिवर्तन आ गया। तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं जब राजकुमार था तो मैंने बहुत ही युवा अवस्था में गृह त्याग किया, कि जो मेरे पिताजी को, माँ को और जो उसकी पत्नी, उन सभी को बहुत ही ज्यादा दुख हो गया। तो भी उसी अवस्था में मैंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग करने के बाद मैं सीधा जो आलार कालम के आश्रम में चला गया। आलार कालम के आश्रम में जाने के बाद वहां पे उनको विनती की कि मैं आपके आश्रम में जो भी धम्म विनय है वो पढ़ना चाहता हूं। तो ठीक है, उन्होंने सम्मति दी, परमिशन दी, और वहां रहने लगे। वहां रहने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने वहां का धम्म विनय पूरा का पूरा जान लिया, और फिर उनको लगा, उन्होंने आलार कालम को कहा कि मैं आप जो भी शिक्षा दी है वो मैंने प्राप्त की है। लेकिन और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि क्या ये शिक्षा आपने दी है, ये यानी अनुभूति के आपको जो भी अनुभूति आई है, आपको जो भी साक्षात्कार हुआ है, उसी से आपने दी है क्या? तो आलार कालाम कहते हैं, यस, मुझे साक्षात्कार हुआ है, और मैंने आपको अंकिंचन न्यायतन ये शिक्षा दी है। यानी ये जो रूप ध्यान साधना है, रूप ध्यान साधना के 4 चरण और अरूप ध्यान साधना के 3 चरण, उसको अकिंचन न्यायतन कहते हैं, वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो सिद्धार्थ कहते हैं, ये मुझे भी, आपके जैसा मुझे भी साक्षात्कार हुआ है, मुझे अनुभूति आई है। तो आलार कालम कहते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप मेरे जैसे आचार्य बन गए हो, तो आप मेरे साथ ही रहिए, और यहाँ के जो शिष्यगण है उनको अपन दोनों भी पढ़ाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कि इससे मुझे तो यानी दुखों निरोध हो जाएगा, इसका मुझे कोई अनुभूति नहीं आ रही है। तो इसलिए इससे वो परावर्त हो गए, वहां पे ठहरे नहीं, और वहां से फिर उद्धक राम पुत्त के आश्रम में चले गए। और उद्धक राम पुत्त के पास जाने के बाद उनको भी उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका धम्म विनय सीखना है, आप मुझे परमिशन दीजिए। तो उद्धक राम पुत्त ने भी उनको परमिशन दी वहां पे रहने के लिए। और बहुत थोड़े दिन के बाद ही
उन्होंने उनकी जो शिक्षा है वो जान ली, वो प्राप्त कर ली, और उन्होंने उनको भी कहा, क्या ये शिक्षा आपने आपके अनुभूति से या साक्षात्कार से आपने पढ़ाई है? तो वो बोलते हैं, हाँ। तो मैंने आपको नास्वज्ञा की स्थिति, ये ज्ञान आपको पढ़ाया है, यानी अरूप ध्यान साधना का चौथा चरण, ये मैंने आपको पढ़ा है। तो आपको रूप ध्यान साधना के भी ज्ञान हो गया है, अरूप ध्यान साधना का भी ज्ञान हो गया है। तो सिद्धार्थ उनको कहते हैं, मुझे भी आपके जैसी साक्षात्कार हुआ है इस ध्यान साधना का, अरूप ध्यान साधना। तो उदक राम पुत्र बहुत ही प्रसन्न हो गए और वो बोलते, तो आप मेरे साथ आचार्य बनकर रहिए और हम दोनों शिष्यगणों को पढ़ाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ कहते हैं, उनको मन में उन्होंने सोचा, तो मुझे तो ये आश्रव श्रेय ज्ञान तो प्राप्त नहीं हो गया, तो मैं संतुष्ट नहीं हो गया। तो उन्होंने मन में सोचा, मैं यहाँ पे ठहरूंगा नहीं। तो फिर वहां से वो जाने लगे। वहां से आगे जाने के बाद मगध देश में गए, और वो जो सेनानी है, ये ग्राम, और वहां पे जहाँ पे ये निरंजना नदी बहती है, वहां पे बहुत ही अच्छा स्थान था, और वहां पे बैठ गए। पूरब की तरफ अपना चेहरा करके बैठ गए ध्यान साधना के लिए, और ऐसी गहरी ध्यान साधना में बैठ गए कि तो रात के तीसरे पहर में उनको अभिज्ञा प्राप्त हो गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, और उनको लगा ये जो दुख है और दुख समुदाय है, दुख निरोध है और दुख निरोध प्रतिपदा, इसका उनको ज्ञान हो गया। जो आश्रव है, आश्रव का ज्ञान हो गया, आश्रव समुदाय है, आश्रव निरोध है, आश्रव निरोध प्रतिगामी पदा, इसका भी उनको ज्ञान हो गया, और उनका जो अंधेरा है वो पूरा चला गया और पूरा प्रकाश निर्माण हो गया, उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। तो उसके बाद वो बोधिराज कुमार को कहते हैं, बोधिराज कुमार ने भगवान बुद्ध को कहा, ये जो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो गया है, क्या ये सभी लोग प्राप्त करते हैं? सभी को उसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपको ही मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। तो फिर बोधिराज कुमार को उन्होंने एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न है, आप हाथी सवारी के ऊपर अंकुश करने के लिए आप तरबेज है ना? वो बोलता है, हाँ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो श्रद्धाहीन है और रोगग्रस्त है और आलसी है। ऐसा व्यक्ति यदि आ गया तो क्या वो हत्ती सवार पे अंकुश कर सकता है, तरबेज हो सकता है? तो बोधि राजकुमार कहता है, नहीं, बिल्कुल हो नहीं सकता है। तो और भगवान बुद्ध कहते हैं, यदि बोधि राजकुमार आपके पास ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसके पास बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है, श्रद्धावान है, और वो और रोगी है, और उसके पास आलस्य नहीं है, आलसी नहीं है, क्या वो व्यक्ति हत्ती सवार के ऊपर अंकुश प्राप्त कर सकता है? तो बोधि राजकुमार बोलता है, हाँ भगवान, हाँ भंते, वो व्यक्ति हत्ती सवार में तरबेज हो सकता है, अंकुश पा सकता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, ऐसा ही मेरे
इस बुद्धत्व प्राप्ति के लिए 5 गुणों की जरूरत है बोलते भगवान बुद्ध कहते। और वो 5 गुण कौन से है वो भगवान बुद्ध बताते हैं बुद्धत्व प्राप्ति के लिए। पहला जो गुणधर्म है वो भिक्खु या उपासक कैसा चाहिए? श्रद्धावान चाहिए, अति श्रद्धावान चाहिए, पहला गुणधर्म। दूसरा है वो अल्प रोगी चाहिए, यानी उसकी पचन शक्ति बहुत ही अच्छी चाहिए। और तीसरा गुणधर्म है कुशल धर्म को आत्मसात करने वाला चाहिए। वो कुशल धर्म को आत्मसात करने वाला वो उसके पास गुणधर्म चाहिए, तीसरा गुणधर्म। और चौथा गुणधर्म कुशल धर्म प्राप्त करने में वो पराक्रमी और बलाढ्य होना चाहिए, बहुत ही बलवान होना चाहिए कुशल धर्म प्राप्ति के लिए, ये चौथा गुणधर्म। और पांचवा गुणधर्म वो प्रज्ञावान होना चाहिए। और सम्यक दुख क्षय की तरफ जाने के लिए प्रज्ञा चाहिए उसके पास, दुख क्षय की तरफ जाने की प्रज्ञा चाहिए। तो ये 5 गुण धर्म जिस व्यक्ति के पास होते हैं वह व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, ऐसे भगवान बुद्ध बोधि राजकुमार को कहते हैं। तो बोधि राजकुमार और उसको उनको प्रश्न पूछते हैं क्योंकि कितना समय लगेगा बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं 7 साल भी लग सकते हैं, कभी 6 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, 1 सप्ताह भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये 5 गुण उसके पास चाहिए, धम्म गुण चाहिए। ये 5 गुण यदि उसके पास है तो वो बुद्धत्व 1 दिन में भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सुनने के बाद बोधि राजकुमार यानी बहुत ही प्रशंसा करते हैं भगवान बुद्ध की और उनके धम्म की और संग की। अहो संग, अहो बुद्ध, यानी इतना वो प्रसन्न होते हैं, कितना महान आपका संग है, ये बुद्धत्व कितना महान है, ऐसी प्रशंसा करता है, बहुत प्रसन्न होता है बोधि राजकुमार। तो संकिता पुत्र वहां पे उपस्थित था, वो कहता है कि बोधिराज कुमार आप तो इतनी ज्यादा भगवान बुद्ध धम्म संघ की प्रशंसा कर रहे हैं, तो बुद्ध धम्म संघ को शरण क्यों नहीं जा रहे हैं? तो बोधि राजकुमार कहते हैं संकिता पुत्र ऐसा मत कहो, बिल्कुल ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं जब मेरे माँ के गर्भ में था तब मेरी माँ कौशंबी के घोषिताराम विहार में गई थी। मैं जब गर्भ में था मेरे माता जी के, और वहां जाने के बाद मेरे माता ने भगवान बुद्ध को विनती की कि भगवान बुद्ध मेरे पेट में जो भी कुमार है या कुमारी और वो आपको बुद्ध धम्म संघ को शरण आ रहे हैं तो आप उनको अंजलिबद्ध शरणबद्ध स्वीकार कीजिए। तो ये पहले बार मैं जब गर्भ में था माता के तब मैं पहले बार बुद्ध धम्म संघ को शरण गया हूं, ये संकिता पुत्र को कहते हैं। और दूसरे बार वो कहते हैं संकिता पुत्र को कि मैं भर्ग देश के सुसुमार गिरी के भेषक कला विहार में जब मेरे दासी ने, मैं छोटा बाल था, बहुत ही छोटा बालक, तब मेरे दासी ने भगवान बुद्ध के पास लेके गई और भगवान बुद्ध के 3 प्रदक्षिणा करके खड़ी हो गई और भगवान बुद्ध को उन्होंने कहा कि ये जो राजकुमार है बोधि राजकुमार छोटा बालक, ये आपके बुद्ध धम्म संघ को शरण आ रहा है और आप उनको यानी आजीवन उपासक बोल के उनका स्वीकार कीजिए। तो ये दूसरे बार मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण गया और अब तीसरे बार अभी मैं भगवान बुद्ध के बुद्ध धम्म संघ को आजीवन उपासक बोल के मैं शरण जा रहा हूं। तो इसी प्रकार बोधि राजकुमार ने यानी बुद्ध धम्म संघ को शरण गए हैं। तो
बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए तो सबसे बड़ा जो गुणधर्म है वो श्रद्धा चाहिए, अपने हृदय में श्रद्धा चाहिए। तो क्या कह सकते हैं अपन, इसी समय से संबोधि प्राप्ति तक बड़ी श्रद्धा से मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण जाता हूं। तो यानी श्रद्धा यही अपने को यानी बुद्धत्व की ओर लेके जा सकती है। और इसीलिए ये श्रद्धा भगवान बुद्ध के ऊपर असीम श्रद्धा अपने हृदय में विकसित करना है, तो अपन बुद्ध धम्म और संघ को शरण जा सकते हैं और बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो को इम पठवी ये यम सदैवक, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो यानी देवलोक और यमलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, और कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छे अच्छे धम्मपद चुनकर उसका उपदेश कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं जो भगवान बुद्ध के शिष्य है वही क्या कर सकते हैं, यमलोक के ऊपर यानी मृत्यु के ऊपर, देवलोक के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी बुद्धत्व प्राप्त करना यानी मृत्यु के ऊपर अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए श्रद्धा, निश्चिम श्रद्धा, असीम श्रद्धा भगवान बुद्ध के ऊपर चाहिए, तो अपन बुद्धत्व जल्दी ही प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए रात और दिन लगन से अपना पूरा समय बुद्ध धम्म संघ को देना चाहिए। जितना भी समय दिया वो कम है, और उतना ज्यादा अपना पुण्य कर्म बढ़ सकता है। तो ये मानव का जो जन्म अपने को प्राप्त होगा है वो यानी अच्छे कर्म के लिए अपन यदि लगाए तो अपना जीवन बहुत ही महान हो सकता है, बहुत ही अच्छा हो सकता है। और यही जीवन में अपन श्रोतापन अवस्था, उसके साथ साथ अरंत भी बन सकते हैं। उसके लिए यानी असीम प्रयास की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। आदरणीय धम्ममित्र लाल जी।